हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं क्लास का गणित अध्याय 1 जो कि परमी संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स, और उसका 1C एक्सरसाइज 1C मतलब 1.3 को हल करेंगे। तो चलिए 1.3 यानी कि 1C की तरफ बढ़ते हैं। 1C में अभ्यास 1C क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हल करने हैं 2/3 और ये क्वेश्चन दिए हैं चारों को मैं क्रमशः हल करूँगा। चलिए तो मैं हल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले का फर्स्ट है 2/3 - 5/3। तो इसमें तो हर समान है तो एलसीएम तो 3 ही आएगा। 3 का पहाड़ा 3 में एक बार जाएगा और 1 का गुणा हम 2 में करेंगे 2 ही आएगा। इधर 3 का पहाड़ा हम 3 में पढ़ेंगे या 3 से हम 3 को डिवाइड करें तो 1 टाइम जाएगा और 1 का गुणा हम 5 में करें तो 5 ही हमें प्राप्त होता है। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के यहाँ पे बचते हैं 3/3, जो कि इससे डिवाइड करने पर -1 आंसर प्राप्त हो जाएगा। इससे अगला नेक्स्ट नंबर है सेकंड इसी का, जो कि 2/3 है फिर माइनस से 5/3। तो यहाँ पे 2/3 माइनस और एक माइनस ये है तो माइनस और माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 5/3। यहाँ पे एलसीएम हमारा 3 प्राप्त होगा। तो 3 का पहाड़ा 3 में देंगे तो एक बार 1 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा। फिर से 3 का पहाड़ा 3 में एक बार 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 और 2 7, 7/3 यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर है इसी का, जो कि थर्ड है, वो है -2/3 और -5/3 है। तो यहाँ पे हम माइनस के 2/3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/3 कर लेंगे। तो एलसीएम अब देखते हैं, एलसीएम तो 3 ही आएगा। तो 3 का पहाड़ा 3 में तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा -2 में करोगे तो -2 प्राप्त होता है। 3 का पहाड़ा 3 में एक बार और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 बार जाएगा। तो 5 तो पॉजिटिव नंबर्स है और ये 2 जो है नेगेटिव नंबर्स है। तो 5 में से -2 घटाएंगे तो 3 बचेगा पॉजिटिव और ये 3। तो 3 से 3 को डिवाइड करोगे या भाग लगाओगे तो 1 टाइम आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इससे अगले नेक्स्ट फोर्थ इसका लास्ट में जो पार्ट है, तो लास्ट में पार्ट है -2/3 और -5/3। इसे हल करेंगे तो -2/3 और ये -5/3। तो इसमें लासा ही ले लेते हैं सबसे पहले। तो लासा लेंगे तो 3 ही लासा आ जाएगा। तो 3 लासा आ गया ये। तो 3 का पहाड़ा हम 3 में देंगे तो इस 3 का इस 3 में देंगे तो 3 1 3 एक बार गया और 1 का गुणा इस -2 में करेंगे तो -2 ही प्राप्त हो जाएगा। अब इस 3 का पहाड़ा ये माइनस चिन्ह चौंकाते हैं रख देते हैं। 3 का पहाड़ा 3 में फिर से एक बार जाएगा और 1 का गुणा यदि 5 में करें तो 5 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से पहले भी माइनस है, 5 से भी पहले माइनस है, तो ये दोनों संख्याएं माइनस की मतलब यानी कि नेगेटिव नंबर्स हैं। तो -5 और -2 जुड़ जाएंगे तो 7 यानी कि 7 तो होता है, लेकिन चिन्ह चौंकाते रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है संख्या रेखा की सहायता से सरल करना। तो इसमें हमारा जो नंबर है वो है फर्स्ट नंबर 3/7 और -8/7। इसको मैं संख्या रेखा पर हल करूँगा। तो चलिए मैं कैसे हल करता हूँ देखिए। सबसे पहले एक मैं नंबर लाइन यानी कि रेखा खींचता हूँ एक, और वो भी हम कितनी भी बड़ी खींच सकते हैं अंदाज से। और मैंने 1-1 सेंटीमीटर पर चिन्हित कर दूँगा। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसे चिन्हित। चलिए यहाँ से करता हूँ 1
2 3 4 5 और यहाँ से इस प्रकार मैंने ये चिन्हित कर दिए। इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ और ये भी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखूँगा, फिर 1 2 3 4 5 काफ़ी है, और इधर मैं इसे -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सभी जो 3/7 और 8/7 में जो हर हैं वो तो 7 है, तो इसमें मैं सभी में 7 का भाग लगा दूंगा। तो ये मेरा हो जाएगा -5 और कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये -6। चलिए, तो इसमें मैं जो है 7 का भाग लगाऊंगा, क्योंकि हर में मेरा 7 है, बटे 7 सभी में मैं 7 का भाग लगा दूंगा। इधर भी 7 का ही भाग लगाऊंगा, ये मेरे पॉइंट हैं, बटे 7/7। तो यहाँ पे सबसे पहले 3/7 देखना है। 3/7 तो ये है, तो यहाँ से हमें ये हमारी संख्या हो जाएगी। यहाँ से हम चलेंगे सबसे पहले तो -8/7 यानी कि 8 कदम हम ऋणात्मक दिशा में। तो ये एक स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप यहाँ 2 और ये 3 4 5 6 7 8 यानी कि -5/7 हमें संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ से मैं इसे और इसे मैं इस प्रकार मिला दूंगा, और मैं ऋणात्मक दिशा में गया तो मैं इसे चिन्हित कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे ऋणात्मक दिशा। और अब मुझे देखना 0 से लेकर के, जैसे 3/7 है तो मैं 0 से 3/7 जो कि ये इस टाइप से कर दूंगा मैं इसे, जो कि यह धनात्मक दिशा में होगी, क्योंकि धन की संख्या है 3/7। ठीक है, तो ये 3/7 जो है धनात्मक, मतलब 3 विस्थापन धनात्मक दिशा, तो लिख सकते हैं 3/7 बराबर 3 विस्थापन धनात्मक दिशा में से इस प्रकार धनात्मक। बस यहाँ से आगे जो कि मैंने -8/7 लिया है, यहाँ से तो मैं से ऋणात्मक दिशा -8/7 यानी कि 8 विस्थापन हो जाएगा। ये लिख सकते हैं -8/7 बराबर 8 विस्थापन, जो कि ऋणात्मक दिशा में होगा। अब यहाँ से मुझे 0 से लेकर के और यहाँ तक जो संख्या बचती है, नंबर लाइन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस आंसर को हमेशा हम नीचे की तरफ करते हैं। ये हमारा आंसर होगा, जो कि ऋणात्मक दिशा में होगा। और मैं 1 2 3 4 5 यानी कि हो जाएगा -5 और ये 7, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने फर्स्ट किया था। इसका सेकंड पार्ट और हल करता हूँ। सेकंड पार्ट है इसका -4/6 और फिर -3/4 इस प्रकार। तो सबसे पहले इनका हमें हर समान करना है। तो 6 और 4 का एलसीएम तो हमारा 12 होगा। 6 का पहाड़ा 12 में 2 बार, 2 चौके 8, माइनस का चिन्ह यहाँ पे भी लगाएंगे हम। तो 4 का पहाड़ा 12 में 3 बार गया और 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मैंने हर समान कर लिए। तो ये तो दोनों संख्याएं नेगेटिव नंबर है, मतलब माइनस की संख्या है। तो इसमें हम सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं, और ये ध्यान देना है हमें, ये दोनों संख्या माइनस की हैं तो आगे चल करके ये दोनों ऐड करनी है, हमें जोड़नी है। तो 9 और 8 17,
यानी कि मेरा ये जो स्केल है ये तो 15 तक ही है, तो मैं इसे थोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ाऊंगा। तो मैं यहाँ से 0 की तरफ 0 से चलूँगा मैं। ये मेरा अभी 15 सेंटीमीटर का हुआ है। इसे थोड़ा सा और आगे करूँ मैं, पहले सी का ये मैं चिन्हित कर लेता हूँ इसे। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख लेता हूँ, जिससे संख्या लिखने में थोड़ा स्पेस मिले और राइटिंग भी साफ रहे। तो मैंने इसे थोड़ा सा आगे और कर लिया। तो ये सभी 1-1 सेंटीमीटर के स्पेस पर हैं। तो मैं यहाँ से एक स्थान इधर छोड़ देता हूँ, 0 लिख लेता हूँ और इधर 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ से मैं लिखूँगा -1, -2, -3। माइनस की संख्या इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये भी माइनस की है, सभी माइनस की संख्या हैं। -4, -5, -6, -7, -8, -9 और ये 11 है, -12, -13, -14 और ये -15, -16, -17 और -18। वैसे तो मुझे 70 तक ही लेना है, 70 तक, लेकिन मैंने एक और एक्स्ट्रा ले रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी में मैं 12 से भाग लगाऊंगा, तो बटे ये 12 और करना होगा सभी में। तो 12 से मैंने भाग लगाया इस प्रकार। ये मैंने सभी में 0 में 12 से भाग नहीं लगाना है। तो अब चलिए यहाँ पे मुझे दिया है -8/12, -9/12। तो ये संख्या मैंने हर समान किए थे और मैंने ये संख्या रेखा भी, अब मुझे ये संख्या रेखा पर हल करना है। सबसे पहले ये देखना है कि -8/12 दिया है, तो यहाँ 0 से चलते हैं हम। सर्वप्रथम ये भी संख्या माइनस की है, तो 8/12 यानी कि यहाँ तक चलेंगे। तो मैं इसे मिला दूंगा इस प्रकार, थोड़ा सा इसे कर लेता हूँ। और ये मेरा -8/12 जो कि 8 विस्थापन किधर, ऋणात्मक दिशा में। मैंने ये चिन्ह लगा दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऋणात्मक दिशा लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। अब मुझे इस -8/12 से आगे चलना है। मैं इस प्रकार देखूंगा तो यहाँ पे 9/12 है, तो यानी कि 9 स्टेप आगे बढ़ना है। वो भी भाई ऋण की संख्या है तो ऋणात्मक दिशा में चलेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो यहाँ पे हमारा ये बनता है। तो यहाँ पे मैंने ये सबसे पहले 0 से लेकर के 8 तक लिया था, तो मैं इसमें स्टेप गिनूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बनता है। अब मुझे 9/12 चलना है, तो जो कि 17/12 पे होना चाहिए। दोबारा से एक बार, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, यहाँ तक हो जाएगा ये स्टेप, ये 18 वाला ये आएगा। तो यहीं पे स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी भूल कर दी है, मैं सॉरी चाहूँगा। ये 8 पे से 9, 9 पे से यहाँ पे 10 आता, जो कि मैं यहाँ पे अब इसे लिख देता हूँ जल्दी में, ये -10/। तो अब मैं स्टेप गिनूँगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो मेरा पूरा एक स्टेप हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 स्टेप और यहाँ से यहाँ तक 3 स्टेप हो गया। 3 से फिर मुझे 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, यानी कि 9/12 है, तो मुझे 9 स्टेप ही आगे चलना होगा। तो मैं इसे इस प्रकार से बना सकता हूँ। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -9/12 यानी कि 9 विस्थापन। और वो भी कौन सी दिशा में है, ऋणात्मक दिशा में। मैंने ये एरो के चिन्ह, मतलब तीर के चिन्ह लगा दिए हैं, जो कि ये ऋणात्मक दिशा की तरफ इशारा करते हैं। अब हमें आंसर लाना है, तो आंसर लाएंगे हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे हम
एक बार इसे पूरा कर देता हूँ मैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये सब ऋणात्मक दिशा की ओर इशारा करता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे टोटल स्टेप बनेंगे जो कि 17 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये हमारा 17 बटे और ये 12 आंसर हो जाएगा। और वो भी किस दिशा में, ऋणात्मक, तो ऋण का चिन्ह तो लगाना होगा। तो ये 17 बटे 12 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये -15 बटे 13 -4/26 है और यहाँ पे मुझे ये सब यहाँ पर रिक्त स्थान बनने, यहाँ पे भी रिक्त स्थान, यहाँ पे भी रिक्त स्थान और यहाँ पे भी रिक्त स्थान। तो चलिए मैं इसे भी हल करता हूँ। तो -15 बटे 13 है माइनस और ये कोष्टक -4 बटे 26 है। तो इसे मैं हल करूँगा तो ये -15 बटे 13 और माइनस तो प्लस हो जाएगा तो 4 बटे 26 हो जाएगा। ये 4 बटे 26, एलसीएम तो 26 ही आएगा। 13 का पहाड़ा 26 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणाम 15 में करेंगे तो -30 हो जाएगा। प्लस 26 का 26 में एक बार, 1 का गुणाम 4 में करेंगे तो 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे 30 में से 4 को हम घटाएंगे, माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 30 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 26 बचता है और यहाँ पे ये 26 हमारा एलसीएम पहले से है। तो 26 का 26 में भाग लगाएंगे तो -1 बार, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो हमें रिक्त स्थान भरना था वो -1 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे -1 लिख देता हूँ। तो अगला स्टेप है, तो अगला स्टेप सेकंड पार्ट, माइनस के 7 बटे 9 यानी कि माइनस की संख्या तो कोष्टक लगाना जरूरी है और यहाँ पे स्पेस दिया है। तो इस खाली स्थान के स्थान पर हम x रख लेते हैं और ये इक्वल 3 दिया है। तो इस x के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि ये -7/9 है और ये संख्या को मैं इधर ही ले आता हूँ तो ये -3 हो जाएगा और इस x को मैं बाईं तरफ पक्षांतर करूँगा मैं दाईं तरफ, तो ये x पॉजिटिव नंबर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 रख लेता हूँ, एलसीएम तो 9 ही आएगा। तो माइनस के 9 का भाग 9 में एक बार, 1 का गुणा -7 में तो -7 आएगा। माइनस का 1 का भाग 9 बार जाएगा, 9 × 27 इक्वल x। 27 और 7 यानी 7 और 7 4, 14 हो गया और ये 2 और 1 हासिल 3 बटे 9 और ये माइनस। तो मुझे इतना ये x के वैल्यू जो है ये -30/9 प्राप्त होती है। तो ये हमारा जो रिक्त स्थान दिया था x के स्थान पर ये आना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू ये है तो मैं इसे x के स्थान पर रख देता हूँ। माइनस ये 30/9 हो जाएगा, मतलब 34/9। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट और है, इसे भी हल कर लेते हैं। ये थर्ड पार्ट है 2 इक्वल -3/4। तो 2 ये रिक्त स्थान दिया है, मैं इसके स्थान पर x रख लेता हूँ और ये कोष्टक -3/4 है। तो x के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले मुझे ये 2 है, इस संख्या को यदि मैं बाईं तरफ लेफ्ट साइड में ले जाऊँगा तो प्लस हो जाएगी 3/4 और इस x को मैं दाईं तरफ ले जाऊँगा यानी कि राइट साइड, तो x पॉजिटिव नंबर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 3 11/4 ये हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। तो x के स्थान पर क्या बनना है हमें, 11/4 यानी कि 11/4 आ जाएगा। 11/4 ये मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। ये 3 है जो कि थोड़ा सा मिसप्रिंट है और यहाँ पर कोष्टक भी है। तो अगला इसका जो पार्ट है वो है -2/3 कोष्टक में और इक्वल 5/-6 ये भी कोष्टक में। तो मैं इसे भी हल करूँगा। तो चलिए हल करता हूँ। तो इस प्रकार ये संख्या दी हुई है और यहाँ पे जो स्पेस है ये रिक्त स्थान है, तो इसे मैं x रख लेता हूँ। तो x इक्वल हो जाएगा 5/6 और जो माइनस का चिन्ह है इसे मैं हर अंश में कन्वर्ट कर देता हूँ चेंज।
और यहाँ पे जो 2/3 है ये तो संख्या माइनस की है, इसे मैं साइड चेंज करूँगा यानी कि RHS में ले जाऊँगा राइट साइड में, तो ये पॉजिटिव 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल, तो एक संख्या तो हमारी माइनस की और एक प्लस की है, तो इसमें जो है तो यहाँ पे एक माइनस पहले से और दिया हुआ था, तभी तो मैंने ये ब्रैकेट लगाया था। तो ये संख्या इधर जाएगी तो ये माइनस, ये तो जो का त्यों रहेगा और ये वाला जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ। और ये भी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे भी मैं माइनस ही लगाऊंगा। अब 6 और 3 का एलसीएम तो हो जाएगा 3 6 ही होगा, और 6 का भाग 6 में एक बार 1 का गुणा हम करेंगे -5 रहेगा, प्लस 3 का 6 में 3 दूनी 6 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ से हमें x इक्वल -5 -4 माइनस के 9, ये क्योंकि दोनों ही संख्या माइनस की जोड़ेंगी लेकिन चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा, तो 6। और इसे हम हल कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड करोगे तो -3 टाइम और 3 से 2 टाइम, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम x के स्थान पर हम -3/2 रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं, जो कि -3/2 हो जाएगा। अगला इसमें दिया है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। तो इसे करेंगे हल हम। और इससे अगला जो पार्ट है -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो जाए। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी संख्या में चेंजिंग है, तो दोनों को ही हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें, यानी कि हमें 6/7 दिया है और इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। तो इसमें हम x जोड़ लेते हैं, माना कि 6/7 में x जोड़ने पर संख्या -2/9 हो जाती है। तो मैंने x जोड़ लिया, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में -2/9, तो x जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा -2/9, और ये 6/7 को भी मैं साइड चेंज यानी कि RHS राइट साइड की तरफ लेके जाऊंगा, तो ये जिसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो -6/7 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल 9 7 63, एलसीएम तो 63 हो गया भाई, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 9 6 54 हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा 4 और 4 8, 5 और 1 6, और वो भी माइनस के बटे नीचे 63। ये हमारा जो है ये तो किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है 63, और ये है 68। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इससे अगला जो है चौथा क्वेश्चन, चौथे का फर्स्ट था ये, और चौथे के सेकंड पार्ट को हल करेंगे हम। तो इसमें जो है हम पाते हैं कि -7/12 में कितना जोड़ें, इसका सेकंड पार्ट, -7/12 में कितना जोड़ें। मान लीजिए कि x जोड़ लेते हैं, तो योगफल जो है 25/36 यानी कि 25/36 प्राप्त होता है। में से x इक्वल 25/30, और इस संख्या को मैं माइनस वाली संख्या है, इसको मैं साइड चेंज करूँगा यानी कि पक्षांतर करूँगा, तो ये 17/12 हो जाएगी। तो x इक्वल हो जाएगा ये 36 और 12 का लासा, एलसीएम तो 36 ही होगा। 36 का भाग 36 में एक बार 1 का गुणा करेंगे, 25 में तो 25 आएगा, प्लस 12 का 36 में 3 टाइम 12 36, और 3 टाइम 3 बार जाएगा, 3 का गुणा हम 17 में करेंगे, 17 51 हो जाएगा। तो x बराबर 5 और 1 6 हो गया, 2 और 5 7 हो गया बटे 36। इसे तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड, या तो 2 से कर लें या 19 चौक 76, 4 से भी कर सकते हैं। 4 से 19 चौक 76, 19 बार चला जाएगा, और 4 से 4 नाम 36 9 बार चला जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x का। तो ये 19/9 जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 2 परमीय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 परमीय संख्याओं का योगफल माना के, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं हल करता हूँ। माना के 2 परमीय संख्याएं, 2 परमीय संख्याएं a व b हैं।
तो लिख लेता हूँ मैं इसे, ए व बी है। तब ये दो परिमेय संख्या का योगफल दिया है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल -5। इनमें से एक संख्या -16/7 है, यानी कि a को मान लेते हैं हम -16/7। तो फिर ये जो है a के स्थान पर मैं -16/7 लिखूंगा, प्लस b जो का त्यों -5। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो ये जो b का मान है ये हमें ज्ञात करना है। तो b इक्वल हो जाएगा -5, और इस संख्या को मैं साइड चेंज करूँगा तो +16/7, क्योंकि माइनस की संख्या है। जब साइड चेंज करने पर, पक्षांतर करने पर, बराबर से दूसरी साइड में ले जाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। तो b इक्वल हो जाएगा, तो 5 7 5 35 और +16/7। तो b इक्वल, ये 35 में से 16 घटाने हैं, तो 15 में से 6 घटाओगे तो ये तो 9 बचेगा। और यहाँ पे मैंने आंसर लिया था, तो 2 बचे, 2 में से 1 घटेंगे तो 1 ही बचेगा, -19/7, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यही हमारी दूसरी संख्या होगी, दूसरी परिमेय संख्या होगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे मैंने 7 5 35 -35 बटे ये 7 5 35 और ये 16 और ये एलसीएम लिया था 7, तो b इक्वल हो गया -35 में से 16 घटाए थे -19/7, जो कि b बराबर दूसरी संख्या। इस प्रकार तो अगला इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 सरल कीजिए। 1/6 + -2/5 -2/-15 है, तो इसे सरल कर लेंगे। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसी का 3/8 है, -2/3 + -5/36 है, तो इसे भी ये सब फ्रैक्शन है, भिन्न है, जो कि माइनस प्लस मिश्रित भिन्न है। तो इसे हम दोनों को हल करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले 6 और 5 और 15 का जो एलसीएम होगा वो तो 30 हो जाएगा। तो मैं इसे एलसीएम ले लेता हूँ, या फिर मैं 1/6 + -2/5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/15 हो जाएगा। और अब मैं एलसीएम लूँगा इसका, तो ये 30 एलसीएम आएगा। 6 का पहाड़ा 30 में 5 बार, 5 एकन 5 प्लस 5 का पहाड़ा 6 में 5 30, 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 और जो माइनस है तो जो का त्यों, प्लस 15 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30, 2 और 2 दूनी 4, तो 5 और 4 9 हुआ। और ये जो है माइनस की संख्या है, जो का त्यों आएगी, बटे में 30 हो गया। ये जो है 12 में से 9 घटाओगे तो माइनस के 3/30, और ये से मैं डिवाइड करूँगा 3 से, 3 एकन 3 और 3 से ये 3 धाम 30, तो ये 10 बार, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला जो है इसी का सेकंड पार्ट है, मैं उसे भी हल कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है कि 3/8 दिया है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6वीं का। तो इसमें 3/8 है और ये -2/3 है, प्लस -5/36। तो मैं इसे हल करूँगा, तो 3/8 माइनस प्लस 3/8 और ये 2/3 प्लस -5/36। तो सबसे पहले 8 और 3 और 36 का मतलब 8 3 36 का जो एलसीएम होगा वो कितना आना चाहिए। 36 रखें तो 8 का 36 में तो नहीं जाएगा, तो 72 कर लेते हैं। 36 दूनी 72, तो 72 में चला जाएगा, तो 72 तो हमारा एलसीएम हो गया। 8 नाम 72, 9 बार 9 तिया 27 हो गया, प्लस 3 का 72 में 24 बार जाएगा, 24 तिया 72 होता है, तो 24 24 दूनी 48 हो गया, प्लस 36 का 72 2 बार 2 पंजे 10, तो ये इस प्रकार 48, और ये इसे ऐड करेंगे 8 और 7 15 के 5, 4 और 2 6 और 1 हासिल का 7, और प्लस -10/72 यानी कि 72। तो ये 72 75 और -10 घटाओगे तो ये तो 65 यानी कि 65/72 आएगा। और इसे डिवाइड करें हम, 5 से डिवाइड हो नहीं सकता है, इसके 65 के 13 पंजे 65, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो इस प्रकार मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट किया। तो इस एक्सरसाइज का 1C का लास्ट क्वेश्चन है 7वां
कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो ये 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है? नहीं। इसे भी हल करेंगे और इससे आगे 3 पार्ट और हैं। -2/7 -3/7 इक्वल -3/7 माइनस ये इस प्रकार ये 3 ऑप्शन और हैं, इनको भी हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया था 2/5 में से 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। तो ये कथन सत्य है या असत्य है? तो 2/5 में से मैं घटाऊंगा, माइनस का चिन्ह लगा लिया मैंने, इस संख्या को घटाऊंगा तो शेषफल ये कह रहा है कि शून्य आना चाहिए। तो मैं देखता हूँ, हल करता हूँ इसे। तो 2/5 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 2/5, तो एलसीएम तो 5 होगा। तो यहाँ पे 2 + 2 = 4/5, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4/5 बचता है, न कि शून्य बचे। तो इसीलिए यह कथन, ये क्वेश्चन तो इस प्रकार होना चाहिए, लेकिन ये तो क्वेश्चन में लिखा है कि घटाने पर शून्य शेषफल शून्य प्राप्त होता है। तो ये कथन होगा असत्य। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट। ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट को मैं हल करूँगा। सेकंड पार्ट में दिया है -2, मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने संख्या को नोट कर लिया है। तो इसका 7 और 7 एलसीएम तो 7 ही होगा इधर। तो ये -2 -3 इधर माइनस के, ये भी एलसीएम 7 ही होगा और -3 हो जाएगा। माइनस और माइनस, ये एक माइनस है और एक माइनस ये है, तो ये तुम प्लस होना चाहिए। तो ये 2 चौंकाते हो। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि -2 और -3 तो -5/7 और ये -3 में से 2 घटेगा तो -1 बचना चाहिए। तो ये /7, तो ये तो नॉट इक्वल, ये संख्या जो है इस संख्या के तो बराबर नहीं है, तो ये तो नॉट इक्वल होना चाहिए। तो ये भी असत्य होगा। तो अगला जो थर्ड ऑप्शन है इसका, ये थर्ड ऑप्शन है इसी का। तो यहाँ पे -3/4 है, माइनस माइनस प्लस 7/4 हो जाएगा और ये संख्या -1 तो यहाँ पे 4 तो एलसीएम हो गया। तो -3 + 7 ये चौंकाते हैं, क्योंकि हर समान है तो हर अंश चौंकाते रहते हैं 1/4। 7 में से -3 घटाने पर 4 बचेगा बटे 4 > 1/4। 4 से इसे डिवाइड करोगे या फिर ऐसा कीजिए 4/4 और 1/4, ये जो हर हैं ये तो समान है, तो यहाँ पे और यहाँ पे तुलना करेंगे तो 4 बड़ा है, तो ये कथन सत्य होना चाहिए। तो मैं इसे 1 > 1/4 जो कि सत्य है, सत्य कथन है। अगला इसी का थर्ड पार्ट है, यानी कि थर्ड तो मैंने हल कर दिया है। इसका फोर्थ पार्ट दिया है, वो है फोर्थ पार्ट -5 इज लेस देन, बड़ा कोष्टक दिया है, फिर दिया है छोटे कोष्टक -12/7, छोटा कोष्टक 1 -8/7 और ये बड़ा कोष्टक 1। -5 इज लेस देन, और मैं इसे हल करूँगा तो एलसीएम तो 7 ही आएगा। तो -12 -8, भाई हर समान हो तो अंश ज्यों का त्यों रहते हैं। -5 इज लेस देन का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पे 12 और 8 माइनस के 20 हो गए, तो 12 8 20 हो जाएगा, बटे नीचे 7। तो इसमें देखते हैं भाई ये -5 बड़ा है या 20/7 बड़ा है। 7 का या तो 7 × 28 या हर समान कर लेते हैं, 7 × 5 = 35। तो यहाँ पे ये 7 एलसीएम आ गया और इसका भी 7 है, तो -20 रहेगा, 7 × 5 = 35 हो गया, 35। अब देखते हैं इसमें कौन सा बड़ा है। भाई माइनस में तो ये है, माइनस की संख्या जो जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी होती है, तो ये चिन्ह चौंकाते होगा। तो ये इस प्रकार यह सत्य कथन होगा। तो ये संख्या हमारी छोटी है और ये बड़ी है, माइनस में जितनी छोटी संख्या होती है उतनी ही बड़ी होती है, तो ये संख्या बड़ी है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, हमने ये 8वीं क्लास का अध्याय 1 परमी संख्या की एक्सरसाइज 1C को कंप्लीट किया है और इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स,
यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।